ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 30 का प्रथम भाग। सीडी को खींचे गए भक्त। पहला है वणी के काका वैद, दूसरा खुशाल चंद, तीसरा बम्बई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बताया गया है कि 3 अन्य भक्त किस प्रकार सीडी की ओर खींचे गए। बाबा के चरणों में सशत नमन। प्राकथन। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा त्रिगुण होकर भी भक्तों के प्रेम वश ही जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भव सागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि है, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है कि जो उनके श्री चरणों की शरण में आ जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसीलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हेमांड पंत कहते हैं कि हे मेरे साईं, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साईं सचरित भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ले लिया तो हेमांड पंत को तिल मात्र भी भार प्रतीत न हुआ और न ही उनकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिनके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं है, वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदय संगम करेगा, उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ तर्क ही नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत उपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं, उन्हें ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होगी। अन्य लोगों के लिए तो ये निरी कपोल कल्पना ही है। श्री साईं के अंतर्गत भक्तों को श्री साईं लीला कल्पतरु के सदृश है। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थ आश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वैद। नासिक जिले के वणी ग्राम में काकाजी वैद नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश से हो गए। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काकाजी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निंद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर सोचने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव ही हो। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबकेश्वर नासिक गए और वहां 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्वतः ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी से प्रार्थना करने लगे कि उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया।
बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ। जब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया जाए। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उसमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे नीरे दम्भ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है। उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनकी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी तदनुसार ही उनकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उसकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच यही हुआ। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यह अध्याय बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो बनाने में, इसीलिए इसका अगले अंक में आप इसका पढ़ें, जो कि ये बहुत ही, इसका जो अध्याय अगला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सुंदर है चैप्टर। तो इसका हम आगे पढ़ेंगे। ओम साई राम। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय